जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं तो सभी पार्टियों की सरगर्मियाँ तेज होती है, जिससे आम सभाएं। राजस्थान में नाथद्वारा विधानसभा में विकास का काम हुआ है और सीपी साहब हैं तो संभव है। 5 दिन पहले घोषणा होती है कि 5,000 करोड़ का घोटाला है, ईडी की जांच होगी, सीडी की जांच होगी। दूसरे दिन अगर बीजेपी में चले जाएं तो वो सब घोटाले खत्म हो जाते हैं। एक स्वच्छ आदमी बन के वॉशिंग मशीन की, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में घुसता है बंदा और एकदम क्लीन होकर निकल जाता है। अपना नेता सोया रहता है, दूसरों पर आरोप लगाता है, ऐसा थोड़ा चलता है क्या? अभी राजस्थान में डेयरी होती है तो कितने किसानों को फायदा मिलता है? कहते हैं कि सीपी यही तो कह रहे हैं। लेके सीपी साहब लेके क्या गए? तुम भी लाओ ना। सरकार कांग्रेस के, इसके लिए पिपले आचार्य में बहुत काम हुआ है। 15-20 सालों का रिकॉर्ड टूट गया पिपले आचार्य की बात। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव से पहले शहर देहात गांव ढाणी सब जगह सभी तरह के जो जनप्रतिनिधि हैं, बीजेपी हो या कांग्रेस, ज़्यादा से ज़्यादा जन समर्थन जुटाने में जुटे हुए हैं। और मुख्य रूप से चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी काफ़ी सक्रिय हैं। अभी हम खड़े हैं रेलमंगरा के कोटड़ी ग्राम पंचायत में। हमारे साथ में अभी आप देख सकते हैं कई पदाधिकारी हैं, कई कार्यकर्ता हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कैसा क्या ये कार्यक्रम है। तो आज रेलमंगरा में किस तरह आज हमारे आदर्श माननीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब कोटड़ी में लोकार्पण कार्यक्रम में पधारे हैं, इसलिए समस्त राजसमंद और नाथद्वारा विधानसभा से महत्वपूर्ण जो भी जनप्रतिनिधि हैं, पदाधिकारी हैं, यहाँ पे सब आए हुए हैं उनके स्वागत के लिए। अभी चुनाव जो नज़दीक आया है, कार्यक्रम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये तो एक रूटीन की प्रक्रिया होती है, जो जब भी कोई चाहे दोनों पार्टियों में से किसी को भी देख लो। अभी माननीय प्रधानमंत्री महोदय 5 साल में कितनी बार राजस्थान का दौरा किया और वर्तमान में कितनी बार राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। इससे आपको पता चलता है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं तो सभी पार्टियों की सरगर्मियाँ तेज होती है, जिससे आम सभाएं होना स्वाभाविक चीज़ें होती हैं। प्रधान साहब का शक्ति प्रदर्शन है? नहीं, शक्ति प्रदर्शन नहीं कह सकते। इनका होम पंचायत है इनकी, जो जहाँ से ये चुनाव लड़े हैं, तो यहाँ से इनका पहली बार इनके प्रधान कार्यकाल का पहली बार सीपी जोशी साहब का यहाँ पर प्रधान पद है। तो मोस्ट वेलकम, बहुत बड़े लेवल पे इन्होंने कार्यक्रम किया है और एज ए प्रधान है तो इनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि इतना बड़ा आयोजन रखे हैं। जैसे बुलडोजर से स्वागत किए जा रहे हैं, ये अलग अलग है, जैसे सभी अन्य पंचायतों से भी ग्रामीण आए हैं, लोग आए हैं। तो बुलडोज़र सर आज का एक क्रेज़ हो गया है, जहाँ पे भी जाते हैं बुलडोज़र कीजिए। तो आज हमने इतने बुलडोज़र रख दिए कि सबके जितने मिला के भाजपा वालों के आज पूरे बुलडोज़र के हमने एक लाइन लगा। बीजेपी की कॉपी कर रही है क्या कांग्रेस? नहीं, बीजेपी की कॉपी नहीं है सर। जो एक नया क्रेज चला है, बीजेपी का क्या मतलब वो चीज़ होगी ना कि हिंदू बुलडोजर तो क्या यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ ने जैसे शुरुआत की थी पहले अतिक्रमण हटाने की उस बुलडोजर की, तब से ये बुलडोजर काफ़ी सुर्खियों में आ गया। देखो सर, हम किसी बेसहारा अनाथ लोगों के, हमने कभी कांग्रेस पार्टी ने कभी बुलडोजर नहीं चलाए। हम प्रेम की भाषा, प्रेम सद्भावना से कार्य करते हैं और हमेशा सबको साथ लेकर चलने वाली हमारी सोच है। हम बुलडोजर हम वेलकम के लिए करते हैं, हम किसी के गरीब अनाथ लोगों के घर गिराने के लिए वो तो माफियाओं के डरा है वहाँ। तो इन्होंने यूपी में तो माफिया जो होते हैं उनके बड़े उनके नहीं, माफिया हो चाहे उनकी कोई समस्या हो, जैसे उनका कोई विरोध करता हो तो उन्हें कितने ही ऐसे केस है जिनका बीजेपी का कोई विरोधी होता है तो उनको डायरेक्टली वो कार्रवाई करते हैं। ईडी, बड़े बड़े जो इनके है एजेंसियाँ, उनके माध्यम से लोगों को परेशान करना इनका काम है सर। जैसे ये तो जैसे आरोप तो कांग्रेस पदाधिकारी लगाते हैं, लेकिन बीजेपी का तो ये कहना ये तो रूटीन की कार्रवाई है। जो एजेंसियां हैं स्वतंत्र हैं, पुलिस है वो स्वतंत्र है, सब कार्रवाई। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बीजेपी की नीति रही है कि जो भी बड़ा लीडर होता है छोटे मोटे केसों में फंसा के, आपने भी कितने ही इतने बड़े लीडर देखे होंगे, जिस दिन 5 दिन पहले घोषणा होती है कि 5,000 करोड़ का घोटाला है, ईडी की जांच होगी, सीडी की जांच होगी। दूसरे दिन अगर बीजेपी में चले जाएं तो वो सब घोटाले खत्म हो जाते हैं। एक स्वच्छ आदमी बन के वॉशिंग मशीन की, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में घुसता है बंदा और एकदम क्लीन होकर निकल जाता है और दूसरे दिन उसको पद मिल जाता है। बीजेपी की नीति है। तो ये क्या मतलब एक दूसरे कार्यक्रम दबाव बना के अपने पक्ष? देखो, कांग्रेस का आपने एक भी कभी 50-70 सालों से कांग्रेस ने 50 साल राज किया है, कभी आपने ये दुर्भावना आपने देखी क्या? ये पिछले 5-7 सालों में इतनी गंभीर घोटाले तो पहले भी हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं, चल भी हैं, जेलों में भी गए मंत्री वगैरह। हाँ,
गए होंगे, जिसने घोटाले किए हैं, गलत किए हैं, वो गए हैं। लेकिन आज की जो प्री पार्टी बीजेपी ने जो बना रखी है, आपने देखा होगा कि 10,000 करोड़ का घोटाला दूसरे दिन बीजेपी में आ जाओ, सब घोटाले खत्म हो जाते हैं, ईडी के छापे पड़ने सब खत्म हो जाते हैं। तो ये इनकी नीति है, लोगों को प्रेशराइज करके पार्टी में मिलाना और स्वच्छ छवि पैदा कर देना, इनका एक काम हो गया बीजेपी वालों का। अब ये जो चुनाव आ रहे हैं धीरे धीरे, अलग अलग बातें हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भंवर कीर, कहाँ के हो? पीपले आचार्य। आज अटक इस तरह एसीपी साहब बता रहे हैं इसलिए। सीपी साहब रटे आपने अटके हुए तो ना गाँव में बहुत विकास कराया एसीपी साहब ने, उनके सहयोग से। सीपी साहब तो नाथद्वारा विधानसभा नाथद्वारा उनका आशीर्वाद सब जगह रहता है, पूरे राजस्थान में रहता है। तो इस बार के चुनाव में रहेगा? इस बार भारी रहेगा नहीं, बहुत भारी रहेगा। क्या किस तरह से? फिर से गहलोत। अभी भी ये कहते हैं कि सीपी साहब थोड़ा सख्त हैं, लोगों की ज़्यादा वो कहते हैं जो करते हैं सर, बस वो उन्होंने बोल दिया वो हो जाता है काम। ये भी कहते हैं कि नहीं करते हैं, जो मना कर दिया तो नहीं भी। हाँ, नहीं करते हैं वो, उसको मना कर दिया तो वो नहीं करते हैं, बस उनका वो सत्य बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, गोलमोल नहीं बोलते हैं। तो दूसरे कोई गोलमोल बोल ऐसा वो जो पागल समझते हैं, काम होता है जब तक तो मीठे मीठे बोलते हैं, फिर भूल जाते हैं सब। कौन दूसरे सभी लेते आगे सब। बताओ नहीं कि विशेष तौर से बीजेपी की देख लो ना आप, 5-10 सालों में कुछ किए ही नहीं है। चुनाव के टाइम में भाषण देते हैं बड़े बड़े और होता कुछ नहीं है। आप भी राज समझ देख लो ना, क्या है, कुछ नहीं है। ये तो सब, मैं बीजेपी वालों से बात करता हूँ तो वो कहते हैं कांग्रेस में कुछ नहीं है ना, कांग्रेस वालों से बात। दूध की डेयरी क्या हुआ, हमने बहुत विरोध किया। अपनी मैडम थी किरण मिश्री, क्या उसने कभी विरोध भी नहीं जताया। हम किसानों ने तो विरोध जताया उसके बारे में, डेयरी का। अभी राजसमंद में डेयरी होती तो कितने किसानों को फायदा मिलता। कहते हैं यही तो कह रहे हैं, लेके सीपी साहब लेके क्या गए, तुम भी लाओ ना, तुम क्यों नहीं लाए? तुम क्या वो तो राजसमंद की ली स्वीकृत थी। अरे राजसमंद के स्वीकृत की नाथद्वारा में, वहाँ कोटेरा के आसपास बन रही है, तो अपने यहाँ और इससे और डेवलप होती, बड़ी बनती तो अपना नेता सोया रहता है, दूसरों पर आरोप लगाता है, ऐसा थोड़ा चलता है क्या? तो अभी आप कह रहे हो सीपी साहब, आप कह रहे हो कुछ बातें खाली बातें करते हो। चुनाव सरकार तो कांग्रेस की है ना, सरकार कांग्रेस की, इसके लिए पीपले आचार्य में बहुत काम हुआ है। अभी 15-20 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। पीपले आचार्य की बात कर रहा हूँ मैं। हर जगह रोडें, नालियाँ, पानी की टंकी, पीने का व्यवस्था, हर चीज बीजेपी वालों ने कुछ नहीं किया। वो हो तो उनके राज में बना देते, पानी की टंकी बना दे, कुएं बना दे, रोडें बनवा देते, स्टेडियम बनवा देते। मेरा नाम जीवनलाल यादव, ग्राम पंचायत ओड़ा। क्या लग रहा है इस बार? ये लग रहा है कि सीपी साहब ने राजस्थान में नाथद्वारा विधानसभा में जितना विकास का कार्य हुआ है, अगर जनता उसको भी अनदेखा करती है तो संभव नहीं है। बाकी नंबर 1 राजस्थान में नाथद्वारा विधानसभा में विकास का काम हुआ है और सीपी साहब हैं तो संभव है ऐसा। ये कहते हैं कि जैसे उनको केवल विधानसभा से बाहर दूसरी विधानसभाओं से कोई बीजेपी वाला कहते हैं कि द्वेषता है उन्हें। नहीं, कोई द्वेषता नहीं है। ये तो एक तरह का छीटाकसी है। बाकी सीपी साहब जैसा विकास पुरुष न तो राजस्थान में हुआ कि तो मोहनलाल सुखाड़िया साहब थे और के सीपी साहब ही है। तो ये रेलमगरा के कोटड़ी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और रेलमगरा ब्लॉक के विभिन्न गांवों से ग्रामीण हैं, विभिन्न वाहनों से यहाँ बसों में भर के यहाँ आए हुए। सभी ग्रामीणों में भी इस चुनाव को लेकर, इस कार्यक्रम को लेकर एक उत्साह देखने को मिल रहा है। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।